नमस्कार दोस्तों। आज मैं बात करूंगा रिंग सर्किट के बारे में। ये रिंग सर्किट में एडवांटेज क्या है और इसका डिसएडवांटेज क्या है, और ये इंडिया में रिंग सर्किट यूज़ क्यों नहीं किया जाता है, इसके बारे में जानकारी देंगे। लेकिन गोल्फ वगैरह में या फॉरेनर कंट्री में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कैसे काम करता है और ये रिंग सर्किट लगाने से फ़ायदा क्या है और इसका नुकसान क्या है, सभी जानकारी इस वीडियो में देंगे। तो चैनल पर यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। तो आपका घर पहले वायरिंग हो गया है, लेकिन एसी का पावर सप्लाई आपने लिया नहीं है और एसी आप रखना चाहते हैं, तो यहाँ पर देख लीजिए एसी आपका इंस्टॉल करके उन लोग चला जाएगा, लेकिन पावर सप्लाई का आपका ऑप्शन नहीं है यहाँ। तो पावर सप्लाई लेने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर मैं आपको कुछ लॉजिक जानकारी दूंगा जो आप इस तरह से वायरिंग करके शॉर्टकट में आप कैसे ले सकते हैं। यदि आपका लाइट सर्किट 6 एम्पियर का यानी कि 1.5 स्क्वायर में डाला हुआ है केबल, और उसमें हम एसी चलाना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या प्रावधान लगाना चाहिए, कैसे करेंगे, ये सारा जानकारी इस वीडियो में देंगे। तो पहले मैं आपको ड्राइंग के माध्यम से जानकारी दे देता हूँ। ये ड्राइंग में देखिए मेरा डीबी है, ऊपर में नीचे एक आपका स्विच बोर्ड है और दाहिने साइड में एक स्विच बोर्ड है। तो ये सर्किट जो है दोनों अलग अलग आया हुआ है, और हो सकता है कि एमसीबी में दिया हुआ है या अलग अलग एमसीबी में। तो ऊपर में आपको इंस्टॉल करना है एसी, इस रूम का ऊपर में एसी इंस्टॉल करना है। तो एसी का जो लोग इंस्टॉल करने के लाता है वो लोग तो इंस्टॉल करके चला जाएगा, आपका पावर सप्लाई थोड़ा देर चला के देखा देगा। उन लोग का पास पावर सप्लाई रहता है तो पावर सप्लाई लगा के चला के आपको देखा देगा। अगर आप पावर सप्लाई ऊपर में इंस्टॉल किया और रहेगा तो प्लग टप लगा के वो लोग चला जाएगा, आपका एसी चलते रहेगा। तो यहाँ पर जैसे हम लोग का पावर सप्लाई बहुत नीचे में दिया हुआ है, तो और केबल आपका 1.5 स्क्वायर में डाला हुआ है, और पाइप हो सकता है अंदर अंदर इसका लूप दिया हुआ है, जॉइंट किया हुआ है, या ऊपर से भी आके इस राइट साइड में ड्रॉप किया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग को एसी अब चलाना है, तो क्या करेंगे, इसके लिए क्या 2.5 स्क्वायर में केबल डालना चाहिए या 1.5 स्क्वायर में चला सकते हैं, यही डिस्कस है इस वीडियो में। तो यहाँ पर मैं लॉजिक की अभी जानकारी, यदि आप पावर सप्लाई ऊपर तरफ ले जाना चाहते हैं तो आपको कटिंग चिपिंग करके ले जाना होगा, या ओपन केसिंग या कंडक्ट करके ले जाके पावर बॉक्स लगाना होगा। लेकिन केबल का क्या करेंगे, केबल आपका 1.5 स्क्वायर में डाला हुआ है, तो इसको क्या एक्सचेंज करेंगे, यानी कि 1.5 को हटा के 2.5 स्क्वायर में या 4 स्क्वायर में डालेंगे। इसमें आप थोड़ा ज़्यादा झंझट वाला काम हो जाता है, क्योंकि इसका वायर रिवायरिंग करना पड़ेगा। ये जो 1.5 स्क्वायर में डाला हुआ है, इसको रिमूव करके फिर आपको 2.5 स्क्वायर में केबल डालना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, यहाँ हम लोग यदि हम लोग 2.5 स्क्वायर में केबल लाते हैं तो 1.5 स्क्वायर में यहाँ पर जो क्लाइंट का केबल निकलेगा वो तो बेस्ट हो जाएगा, यानी कि उसका कुछ काम नहीं है। यहाँ पर मैं लॉजिक ये जानकारी दे देता हूँ। जैसे स्विच बोर्ड आपका बाएं तरफ वाला जो है ये सामने है, और दाहिना तरफ पे एसी का ये नज़दीक है, तो इसी में हम लोग 6 एम्पियर का यहाँ पर सॉकेट दिया हुआ है। तो 6 एम्पियर से हम लोग यहाँ पर आपका 16 एम्पियर का यहाँ पर सॉकेट इस्तेमाल करेंगे, और ये जो 1.5 स्क्वायर में जो केबल दिख रहा है, इस केबल को हम लोग रिंग बना देंगे, रिंग सर्किट कर देंगे, तब हम लोग का एसी रन होगा। अब रिंग सर्किट कैसे किया जाएगा, चलिए देखते हैं। तो ये देखिए इस तरह से आपको रिंग सर्किट बनाना होगा। आपका जैसे पहले ही डाला हुआ था आपका 1.5 स्क्वायर में दो आपका लाइट सर्किट में, यहाँ पर बीच में बायां तरफ से दाहिना तरफ को और 1.5 स्क्वायर का केबल डाल दिया हो। यहाँ पर बायां तरफ स्विच बोर्ड से दाहिना तरफ स्विच बोर्ड में 1.5 स्क्वायर का और केबल डाल दूंगा, यानी कि एक सर्किट और डाल दूंगा, और आपका इनपुट और इसका इनपुट दोनों को लूप कर दूंगा। तो ये हो जाता है रिंग सर्किट। यहाँ पर देखिए दाहिना तरफ से जो आ रहा है आपका सर्किट वो भी 1.5 स्क्वायर में यानी कि 6 एम्पियर है। इधर जो बायां तरफ जो आ रहा है ये भी आपका 1.5 स्क्वायर में 6 एम्पियर है। तो यहाँ पर जोड़ देंगे तो ये 10 एम्पियर हो गया, ठीक है, यानी कि यहाँ पर 3 स्क्वायर में का केबल का काम करेगा। तो 2.5 का हम लोग का ज़रूरत है। यहाँ पर यदि हम लोग 16 का या 20 का भी लगाएंगे आपका एमसीबी, तो भी आपका काम करेगा। ऐसे वायरिंग करके एसी का पावर सप्लाई आप दे सकते हैं। यहाँ पर देखिए यदि 1.5 स्क्वायर में केबल रिमूव करते तो यानी कि क्लाइंट का बिल्डिंग ओनर का वो केबल वेस्ट हो जाता, 2.5 स्क्वायर में का केबल आपको ज़्यादा अमाउंट भी पड़ता। तो 1.5 स्क्वायर में आप ले आते तो भी आपका ये काम करेगा। अब इसका एडवांटेज मैं बता देता हूँ। यहाँ पर जैसे आपका केबल ये रिंग सर्किट यदि आप वायरिंग करते हैं तो केबल का खपत इसमें कम होगा, यानी कि कॉपर का इसमें ज़रूरत कम होगा, कम कॉपर में ज़्यादा लोड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। रिंग सर्किट यही काम करता है। और यहाँ पर जैसे डिसएडवांटेज क्या है कि मतलब यदि आपका बीच में आपका कहीं पर कट जाए, आपका सर्किट कहीं भी कट जाए तो आपको पता नहीं चलेगा कि सर्किट आपका कहीं कट गया है, फेज न्यूट्रल अर्थिंग कहीं कट गया है, पता नहीं चलेगा, क्योंकि आपका बीच में कट जाने से कहीं भी आपका दाहिना वाला जो आपका स्विच बोर्ड है उसका भी कट जाएगा तो भी पावर आता रहेगा, बाएं तरफ भी कट जाएगा तो भी पावर आता रहेगा। बीच में सर्किट इसका कट जाए तो भी इसमें पावर चालू ही रहेगा। लेकिन इसमें समस्या तब ये हो जाता है, यानी कि 1.5 स्क्वायर में आपका एक तरफ तो जा नहीं रहा है, तो 1.5 स्क्वायर में आपका डाला हुआ है, तो उसमें आपका ओवरलोड में ट्रिप हो जाएगा एमसीबी। तब आपको जानकारी हो जाना चाहिए कि मतलब मेरा जो है केबल कहीं कट गया, तो टेक्नीशियन को बुलाना पड़ेगा, और यहाँ रिंग सर्किट किया हुआ है, इसको फिर केबल रिमूव करके चेक करेगा तो उनको पता तो चल जाएगा। तो रिंग सर्किट का यही है काम कि आपका कम कॉपर यूज करके ज़्यादा लोड को दे सकते हैं। और डिसएडवांटेज ये हो गया कि मतलब आपका कट जाए तो फिर ओवरलोड में ये ट्रिप हो जाएगा। तो इस तरह का वायरिंग करके आप एसी को पावर सप्लाई दे सकते हैं।
आपका 6 एम्पियर, दाहिने तरफ भी 6 एम्पियर। लेकिन हम लोग इसमें रिंग बना देंगे, रिंग सर्किट कर देंगे। तो ये आपका 1.5 स्क्वायर में जो केबल डाला हुआ था, तो 2 आपका तार हो गया, 2 सर्किट आ रहा, रिंग बना दिए तो 3 स्क्वायर हो गया। तो आपका 6 12 एम्पियर का हो गया। तो यहाँ पर हम लोग 16 एम्पियर का एमसीबी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 16 एम्पियर की जगह में यदि 20 भी आपका एम्पियर का एमसीबी इंस्टॉल करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपका 3 स्क्वायर हो गया। यानी कि हम लोग यदि 2.5 स्क्वायर का यहाँ पर आपका एसी के लिए पावर डालते हैं, डोमेस्टिक में हम लोग 2.5 वाला यूज़ करते हैं, तो क्या हम लोग 20 का लगाते हैं या 16 का लगाते हैं। और जैसे अगर बड़ा वाला एसी का रिक्वायरमेंट रहता है तो वहाँ 32 का लगा देते हैं एमसीबी। तो यहाँ पर देखिए आप एसी आप चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपका 1.5 स्क्वायर में जो है केबल डाल के आप रिंग सर्किट बना के एसी चला सकते हैं, कोई इसमें समस्या नहीं है। और ये मतलब इंडिया में इतना इसका रिक्वायरमेंट नहीं रहता है, लेकिन आपका फॉरेनर कंट्री जो होता है, इंडिया से बाहर जो डेवलप कंट्री जो भी है, वहाँ पर रिंग सर्किट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ड्राइंग में ये सारा मेंशन किया रहता है, लेकिन इंडिया में इसका रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं है रिंग सर्किट का, इसलिए सिंगल सर्किट यानी रेडियल सर्किट डाल के हम लोग काम चलाते हैं। ये जैसे आपका एमसीबी है, ये आपका पावर बॉक्स है, ये भी पावर बॉक्स है। यहाँ पर जैसे हम लोग नॉर्मली क्या रेडियल सर्किट जो डालते हैं, तो यहाँ से एक सर्किट उठाया इस पावर बॉक्स में दिया गया है, दूसरा अगर दूसरा एमसीबी लगाते हैं वहाँ से उठा के इस आपका पावर बॉक्स में दिया जाता है। या कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ से इस पावर सर्किट में दिया है, फिर यहाँ से फिर उठा के इस पावर सर्किट में दिया है, यानी कि 2 लूप आया है, इसका भी एक लूप और इसका भी एक लूप आया है, दोनों को एक साथ में जोड़ के कनेक्शन किया जाता है। तब इसका जैसे अगर एक पावर के लिए यदि आपका 5 एम्पियर वाला लगाते हैं तो 2 दिया हूँ तो 10 एम्पियर वाला हम लोग एमसीबी लगा देते हैं। तो ये रेडियल सर्किट इस तरह से काम करता है। सर्किट हो गया ये, जैसे आपका 16 एम्पियर का यदि आपका पावर बॉक्स है तो एमसीबी यहाँ पर 16 एम्पियर का दिया हुआ है, या यदि 5 एम्पियर वाला आपका पावर बॉक्स है तो यहाँ भी आपका 5 एम्पियर वाला एमसीबी लगा देते हैं। तो ये एक सर्किट आपका चला गया, स्विच में जाके कनेक्शन होगा, आउटपुट लोड यहाँ दिया गया है, और न्यूट्रल में न्यूट्रल कनेक्शन हुआ, अर्थिंग में अर्थिंग कनेक्शन हुआ। ये आपका एक सर्किट हो गया। अब यदि हम लोग दूसरा और एक पावर बॉक्स लगाते हैं उसी रूम पे या बगल रूम पे भी कहीं भी, तो अलग एमसीबी लगा सकते हैं। या यदि हम लोग का प्रावधान नहीं रहता है कि हम लोग को एक ही एमसीबी में देना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे 5 एम्पियर वाला है, ये भी 5 एम्पियर सॉकेट है, ये भी 5 एम्पियर सॉकेट है, तो यहाँ से ले जाएंगे, इसमें जाके मिला सकते हैं। जैसे यहाँ से यदि इसमें मिलाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और यदि ये बॉक्स इधर है तो यहाँ से डायरेक्ट ले जाके हम लोग यहाँ कनेक्शन करते हैं। तो मैं यहाँ से यहाँ लूप कर देता हूँ अभी। तो यहाँ पर देख लीजिए, जैसे यहाँ पर आपका इनपुट में कनेक्शन हुआ स्विच में, स्विच से लूप करके यहाँ का आपका पावर सॉकेट के लिए पावर वाला, तो इस स्विच से लेके इस स्विच को मैं लूप कर दिया हूँ, और इस न्यूट्रल को इस न्यूट्रल में लूप कर दिया। वो अर्थिंग भी सेम आएगा, यहाँ के कनेक्शन होगा, तो अर्थिंग का भी तो ये हो गया। अब क्या करना है, तो यहाँ पर जैसे आपका मान लीजिए ये जो सर्किट खिंचाया, यहाँ पर मैं दे देता हूँ 1.5 स्क्वायर एम एम का, 1.5 स्क्वायर एम एम का। तो इसमें यदि हम लोग जैसे 5 एम्पियर एक आपका लाइट सर्किट में देते हैं तो 1.5 स्क्वायर एम खींचते हैं डोमेस्टिक में। तो जैसे यहाँ आपका एक आपका दिया हुआ है 6 एम्पियर वाला, तो 2 दे रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या करूँगा, जो 1.5 का है तो ये ठीक है, तो यहाँ पर मैं एमसीबी 10 एम्पियर वाला लगा दूंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 10 एम्पियर में 2 सर्किट आपका 2 पावर बॉक्स आपका काम कर जाएगा। और जैसे हम लोग को ज़्यादा देना है, जैसे 3 देना है, 4 देना है, 5 देना है, तो हम लोग का जैसे 1.5 स्क्वायर एम है, तो यहाँ पर हम लोग तो 1.5 स्क्वायर एम है तो 2 सर्किट 2 पावर बॉक्स आप दे सकते हैं, 3 भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। डोमेस्टिक में 3 भी दे सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड एरिया में आपको फिर मतलब एक आपका 1.5 से 2.5 डालना होगा, 3-4 अगर अधिक है इससे तो 2.5 का डालना पड़ता है। रेडियल सर्किट इसमें क्या है, जब आपका ये जैसे लूप किया, ये पावर यदि आपका कट जाए, पावर आपका कट जाए तो ये दोनों सर्किट बंद हो जाएगा, ये आउटपुट देना छोड़ देगा। अब बात कर लेते हैं रिंग सर्किट। रिंग सर्किट कैसे काम करेगा, अब जैसे देख लीजिए, यहाँ आपका 1.5 स्क्वायर में दिया हुआ है, आपका 2 आपका पावर बॉक्स दिया हुआ है। यहाँ पर यदि और एक में पावर बॉक्स दे देता हूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ 1.5 स्क्वायर में का केबल किया हुआ है, 1-2 दिया हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम रिंग बनाना चाहते हैं, रिंग सर्किट करेंगे तो इसमें क्या है कि अब यहाँ से हम लोग का फेज फिर यहाँ पर आएगा, ठीक है, यहाँ से आपका फेज यहाँ चला जाएगा, और न्यूट्रल भी आपका यहाँ चला जाएगा, और अर्थिंग भी आपका यहाँ चला जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया रिंग। आपका आउटपुट जो है फर्स्ट वाला में जाएगा, फिर वहाँ से दूसरा में आएगा, दूसरा से फिर रिटर्न आपका एमसीबी न्यूट्रल और अर्थिंग में जाके कनेक्शन होगा। ये हो गया आपका रिंग सर्किट। इसमें क्या है, मान लीजिए हम लोग का ये 10 एम्पियर दिया हुआ है, 10 एम्पियर जो है, ठीक है, यहाँ हम लोग 10 एम्पियर का एमसीबी लगा दिए। यहाँ यदि केबल हमारा यदि 1 स्क्वायर में भी डाला हुआ रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 1.0 स्क्वायर में केबल डाला हुआ रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 1 स्क्वायर में का डालेंगे तभी कोई दिक्कत नहीं, ये लोड ले लेगा। इसमें और एक प्रॉफिट ये मिलता है, मान लीजिए हम लोग को 16 एम्पियर यहाँ चाहिए,
अगर 10 एम्पियर का यहाँ चाहिए हम लोग का तो यहाँ से भी चला सकते हैं, यहाँ चाहिए तो यहाँ भी चला सकते हैं। 5 एम्पियर आपका इधर से आ रहा है और 5 एम्पियर इधर से आ रहा है। तो ये हो गया रिंग सर्किट, इस तरह से काम करता है। अब रिंग सर्किट का फ़ायदा ये है, आपका सर्किट कट गया है, ये जो है यहाँ पर सर्किट यदि काट दिया जाता है तब भी आपका यहाँ पर पावर आएगा, क्योंकि आपका इधर से होके इधर आएगा। और यदि आपका वहाँ काटने के बाद यहाँ काट जाता तब यहाँ पर नहीं आएगा। अब यहाँ रनिंग है तो यहाँ कट जाता है तब भी आपका इधर से आके यहाँ पहुँच जाएगा। रिंग सर्किट ये अब यहाँ पर